नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लगन में जो लग्नेश है मंगल, उसकी भूमिका कुंडली में किस प्रकार के होते हैं। मतलब जिसका भी मेष लगन है उनके लिए लगन का जो स्वामी है लग्नेश जिसे हम कहते हैं मंगल, वह हर एक स्थान में उसकी जो भूमिका है वो किस प्रकार की हो सकती है, या फिर उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं, उसके रिलेटेड काफ़ी डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हालांकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी बात हम करने जा रहे हैं वो आप ज़रूर अपने कुंडली में देखना और आपके जो कमेंट्स है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेष लगन में मंगल का जो रोल है, मतलब लग्नेश मंगल का जो रोल है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले लगन में जो भी आपकी राशि आती है, मतलब आपके प्रथम भाव में जो भी राशि आपकी आती है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपके संपूर्ण जीवन में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अमूमन तौर पर हम यह देखते हैं कि राशि कौन सी है, लेकिन जो राशि है वो आपके सोचने का जो तरीका है वो बताती है। लेकिन जो लगन भाव होता है या फिर लगन में जो राशि होती है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, जीवन के प्रति आपकी दृष्टि, जो बाकी की जो दुनिया है वो आपको किस तरह से देखती है, वो सभी के बारे में जजमेंट इससे लिया जा सकता है। उसी प्रकार लगन में जो ग्रह बैठे होते हैं उससे भी यह देखा जा सकता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस प्रकार की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि लगन का जो स्वामी है मंगल, मतलब मेष लगन में अगर लगन भाव में ही मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका मेष लगन है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। मतलब मंगल और मंगल की राशि, मंगल की ये जो मेष राशि है जो कि लगन भाव में आती है, वह संपूर्ण पुरुष की राशि है जिसमें एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा होता है और इनमें कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। एक्शन ओरिएंटेड ये जो राशि है वो देखी जा सकती है। कोई भी बात अगर करनी है तो पहले एक्शन लेते हैं, मतलब सोच थोड़ी कम हो सकती है लेकिन एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, किसी से भी नहीं डरते। अब ये जो बात है वो पुरुष और स्त्री या फिर महिला दोनों की कुंडली में भी उसी प्रकार से देखी जा सकती, तो यह बात होती है। अब यहाँ पर यदि लगन भाव में, मतलब प्रथम भाव में यदि मंगल होगा तो जो एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जा सकती है। कोई भी बात, कोई भी मसला अगर सामने आता है तो वो जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं और एक इनमें जो उत्साह होता है, जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है, कई ऐसी बातें जीवन में कर जाते हैं जिसके करने के बाद वो उसके बारे में सोच विचार करते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल के काफ़ी साफ सुथरे होते हैं और होल हार्टेड होते हैं। मतलब इनके बारे में सेल्फिशनेस नॉर्मली देखा नहीं जाता, दूसरों के हैप्पीनेस में अपना जो आनंद है वो ढूंढते हैं। अगर सामने वाला कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके लिए वो चेयर अप करेंगे, तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में ये जो मंगल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। एनर्जी लेवल में जैसे का कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्किंग नेचर, गोल ओरिएंटेशन, ये बातें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली इंजीनियरिंग के जो क्षेत्र है या फिर टेक्निकल से रिलेटेड जो क्षेत्र है या फिर पुलिस, कस्टम्स, फॉरेस्ट्री, फायर ब्रिगेड, इस प्रकार के जहाँ पर फिजिकल वर्क से ज़्यादा जुड़ी हुई या फिर जहाँ पर आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आप दिखा सकते हो, या फिर आप में जो करेजियस जो भी जॉब है, जो भी फील्ड है, उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर यदि इस मंगल के साथ अन्य कोई ग्रह होंगे, मतलब यदि शुक्र होगा तो ये जो सभी मैंने क्वालिटीज़ कही वो उसमें पूरी तरह से चेंज आता है, उसमें पूरी तरह से बदलाव देखे जा सकते हैं। फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं म्यूज़िक, डांस या फिर स्टेज, इससे ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़े से डेलिकेट हो सकते हैं, थोड़े से नाजुक हो सकते हैं। मतलब शुक्र की जो भी क्वालिटीज़ है वो इस व्यक्ति में ज़्यादा दिखाई दे सकती है। उसी प्रकार अब ये जो शुक्र है, मतलब अब मंगल शुक्र यदि आपके लगन भाव में है और यदि आपका मेष लगन है, जैसे इस संपूर्ण इस एपिसोड में हम मेष लगन के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो यदि मंगल शुक्र की युति यदि आपके लगन में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पैसे की तरफ इनका अट्रैक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है और पैसे के मामले में थोड़ी से लकी भी होते हैं। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यदि मंगल के साथ शुक्र यदि लगन भाव में होगा तो मैरिज करते समय डिसीजन लेने में
थोड़े से मतलब लड़खड़ा जाते हैं, जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पत्नी के अधीन ज़्यादा जल्दी जाता है, मतलब पत्नी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज़्यादा रहता है, मल्टीपल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मतलब एक ही रिलेशनशिप है वो काफ़ी समय तक रहेगा ऐसा नहीं होता। नॉर्मली थोड़े से जो रिलेशनशिप है वो चेंज होते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। इनमें जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। उनके जो ठाठ है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद जिसे हम कहते हैं, वो देखा जा सकता है। थोड़े से स्पेंडिंग कैपेसिटी इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। इसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं और नॉर्मली थोड़े से प्रैक्टिकल भी होते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपनी बात पर ज़्यादा अड़े हुए देखे जा सकते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं, अपने मुद्दों पर ठाम रहना, अपने मुद्दों से एडजस्ट ना करना, ये जो बातें हैं वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। इनकी जो वाणी होती है वो तीखी देखी जा सकती है। उसी प्रकार भाई बहनों के साथ इनका इनकी जो हार्मनी है वो नॉर्मली देखी नहीं जाती है। अंडरस्टैंडिंग इनमें थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के बारे में भी अगर देखा जाए तो सिर दर्द या फिर जो लिटिगेशन के मामले हैं इसमें भी ये लोग फंसने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जो मैंने कहा कि स्किन एलर्जी या फिर हेडेक जैसे जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, इनलैंड जर्नीज भी इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। यदि चंद्रमा इस मंगल के साथ होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। फिर इनकी जो राशि होती है या फिर इनका लगन होता है, दोनों भी मेष होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, किसी से भी नहीं डरते और जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। उसी प्रकार घर से भी इनका जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। खास करके किसी महिला के कुंडली में अगर ऐसी बात हो, मतलब मेष लगन है और लगन में चंद्र और मंगल की युति होगी, तो ऐसी जो महिला होती है उनके जो तेवर होते हैं वो काफ़ी तीखे देखे जा सकते हैं, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। नॉर्मली ऐसे जो स्त्री वर्ग होते हैं वो खुद का अपना कुछ करने के बारे में सोचते हैं, मतलब जो भी इनका करियर है उसके बारे में, बिजनेस वगैरह बिजनेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब इस मंगल के साथ यदि गुरु होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी से भी नहीं डरते। नॉर्मली पुलिस या फिर यूनिफॉर्म ड्यूटीज जो रहती है उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब्रॉड जाना इनके कुंडली में ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा तीखे तेवर इनमें देखे जा सकते हैं। ये बातें जो है इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। उसी प्रकार मंगल के साथ यदि शनि होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्ट्रेट होते हैं और इनमें ईगो जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है, लेकिन करियर के मामले में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि यदि मंगल शनि की युति मेष लगन में होगी तो कई दफ़ा इनका जो गुरूर होता है या फिर इनका नेचर होता है, इसके कारण जीवन में कभी कभी बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं, खास करके करियर के मामले में। तो यदि मंगल शनि की युति आपके लगन भाव में होगी, मेष लगन में, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके इस मंगल के साथ यदि रवि होगा तो वो बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी योग माना जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो कट्स, वुंड, कटना, छिलना, एक्सीडेंट, स्टीचेस वगैरह इस प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने की भी संभावना ज़्यादा बनती है। मेष लगन में यदि मंगल होगा तो सिर पर जीवन में कभी ना कभी चोट आती ही है। ये कंपलसरी होता है, मतलब कभी ना कभी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे ही। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि यदि रवि मंगल होगा तो राजयोग कारण भी ये जो ग्रह योग है वो माना जाता है। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर इंटेलेक्ट भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ऊंचे अहदे पर ऐसे जो व्यक्ति है वो जाता है, या ऐसे जो व्यक्ति होते किसी से भी नहीं डरते। सिविल सर्विसेज में भी इनके जाने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लगन में यदि मंगल होगा तो इनकी जो एनर्जी लेवल है, क्योंकि इस सभी योग में आप देख सकते हैं कि इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इवन मंगल शुक्र में भी अगर देखा जाए, किसी पुरुष के कुंडली में भी मंगल शुक्र की युति यदि मेष लगन में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति उनका जो रहन सहन, इनके जो ठाट होते हैं वो काफ़ी बढ़िया होते हैं। मतलब हर एक बारे में यदि मंगल बुध की युति होगी तो इनकी जो वाणी होती है काफ़ी तीखी तेज तर्रा होता है। मतलब जो एनर्जी लेवल होती है वो हर एक फ्लो में देखे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अब जैसे कि इस मेष लगन में
तीन नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो अश्विनी और कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल होगा, खास करके अश्विनी नक्षत्र का जो मंगल होता है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। भरणी नक्षत्र का जो यदि मंगल होगा तो कई दफा आप देख सकते हो कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समय पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, कई दफा बहुत ही ज्यादा लेजीनेस, मतलब दो एक्सट्रीम जो बातें हैं वो इनमें देखी जा सकती है। कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करियर में तो काफी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या फिर ये जो बातें हैं वो अनुभव में आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मेष लगन में जो मंगल वो यदि द्वितीय भाव में होगा, मतलब लग्नेश यदि द्वितीय भाव में होगा तो उसके मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि वृषभ राशि में यदि मंगल जाता है, वृषभ राशि के अपने गुणधर्म है, जैसे कि द्वितीय भाव के अपने गुणधर्म है जो कि वृषभ राशि से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली में द्वितीय भाव में ही आने वाली राशि है। अब द्वितीय भाव का यदि मंगल होगा तो लैविश लाइफस्टाइल के तरफ इनका जो रुझान होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार खान पान के मामले में भी तीखे जो पदार्थ होते हैं इनमें ये ज्यादा रस लेते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है, टू द पॉइंट बोलना और दूसरों पर थोड़ा सा हावी होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनमें देखी जा सकती है। इसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आंखों के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। स्पेंडिंग कैपेसिटी इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है, हालांकि प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे के मामले में थोड़े से कंजूस आप बोल सकते हो, लेकिन ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खर्चे के मामले में भी अगर देखा जाए तो खर्चे इनसे थोड़े से ज्यादा होते हैं। नॉर्मली ऐसा भी देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट इनकी जो होती है वो सही नहीं होती, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर यदि चंद्रमा इस मंगल के साथ यदि रवि होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में लकी कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो द्वितीय भाव होता है वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आया हुआ जो पैसा होता है वो भी दिखाता है। तो यदि आपके द्वितीय भाव में रवि और मंगल की युति होगी तो पैसे के मामले में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंखों के मामले में अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, मतलब आंखों के मामले में आंखों पर ऑपरेशन होना या फिर मोती बिंदु जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं आंखों से रिलेटेड। जो स्पेंडिंग का मामला है तो वो तो रहता ही, अगर रवि मंगल की युति है तो ये जो बातें वो थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि बुध होगा तो इनकी जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा तीखी देखी जा सकती है, भाइयों के साथ इनका जो मेलजोल है वो ठीक नहीं रहता। और मंगल बुध की खास करके वृषभ राशि में होगी द्वितीय भाव में तो कंजूस होते हैं, सेल्फिशनेस इनमें ज्यादा देखा जा सकता है, ये बात होती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जब भी इनका कोई काम होता है तो काफी इनकी जो वाणी होती है काफी अच्छी देखी जा सकती है, मतलब जब भी इनको कोई लाभ के बारे में सोचता है देखते हैं तो काफी इनका जो पूरा पर्सनैलिटी होती है इनमें काफी ज्यादा बदलाव देखे जा सकते हैं, लेकिन जीवन में काफी अच्छे तरीके से फाइनेंशियली सेटल वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मंगल और शुक्र की यदि युति आपके द्वितीय भाव में होगी तो ये मान के चलिए कि लव मैरिज होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब ये जो लव मैरिज होता है वो काफी दिनों तक टिकता है, या फिर लव जब होता है उसके बाद मैरिज भी उन्हीं के साथ होता है, जो कि काफी अच्छी बात होती है। लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। मंगल और गुरु की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली बोलने से या फिर कम्युनिकेशन से इनको इनकम होने की संभावना, नॉर्मल जो टीचिंग फैकल्टी से ज़्यादा रिलेट करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके कुंडली में ये मंगल गुरु की जो युति होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार इजी मनी भी इनको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर मंगल गुरु की यदि आपके द्वितीय भाव में होगी और यदि शुक्र आपके कुंडली में ठीक नहीं है तो विवाह सुख में ये जो मंगल गुरु की युति है वो प्रॉब्लम लेके आ सकती है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार मंगल शनि की यदि युति है तो ये मान के चलिए विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है यदि वृषभ राशि में है, और यदि शुक्र भी ठीक नहीं है तो आपको विवाह सुख के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कभी जो बातें हैं वो डिवोर्स तक भी जा सकती है, तो ये बातें जान लेना थोड़ी आवश्यक है। कुल मिला के देखा जाए तो द्वितीय भाव में यदि मंगल होगा तो नॉर्मल इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा तीखी देखी जा सकती है, सीधे सीधे चलने वाले व्यक्ति होते हैं, और वाणी के कारण इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष, जिसमें जो कृत्तिका नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखा जा सकता है। मतलब कृत्तिका नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकते हैं, सेहत के मामले में आ सकते हैं, भाई बहनों के सुख जो है उसके मामले में आ सकते हैं,
आंखों के मामले में भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि जो वृषभ राशि के पहले जो 10 डिग्री है वो कृतिका नक्षत्र आते हैं, तो थोड़ा सा डेलिकेट है ये राशि। अगर कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल होता है तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आने की संभावना देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि मंगल के साथ राहु होगा तो झूठ बोलने की संभावना इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। और एक जो बात है वो थोड़ी सी स्पेशल होती है, मतलब मंगल राहु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जब भी किसी के बारे में अशुभ कुछ बोलते हैं तो वो सही होता है। ये बात थोड़ी सी अलग है लेकिन होती ज़रूर है। और इनके बारे में एक बात होती है, और बाय हुक्स और क्रूक्स ये न के न प्रकार है, जिसे हम कहते हैं पैसे कमाने के पीछे पड़ जाते हैं और पैसे मिलते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा भी मिल सकते हैं। मंगल और केतु की यदि युति है तो स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा आ सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हमेशा तीखे और तेज तर्रार इनके तेवर देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार कभी कभी यदि मंगल केतु की युति यदि कृतिका नक्षत्र में होगी तो आपके शरीर का कोई ना कोई एम्पुट होना, कट जाना या फिर इससे रिलेटेड थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। मंगल केतु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो स्वास्थ्य, आपके जो वैवाहिक सुख है उसमें भी प्रॉब्लम वो लेके आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे मेष लगन में मंगल यदि आपके तृतीय भाव में होगा। देखिए, मंगल यदि आपके तृतीय भाव में है और यदि मेष लगन है तो इनका जो घूमना फिरना है वो ज़्यादा होता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है। खास करके तृतीय भाव को हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। तो जहाँ पर आपका जो इनर कोर है, मतलब जो व्यक्ति अंदर से कैसे हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि कई जो व्यक्ति होते हैं बाहर से मतलब शो ऑफ करते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, कितने करेजियस वगैरह है, लेकिन तृतीय जो भाव है वो आपके अंदर आपकी जो क्षमता होती है उसके दिखाता है। तो यदि तृतीय भाव में यदि मंगल होगा और वो भी मिथुन राशि का होगा, नॉर्मली मिथुन राशि का जो मंगल है वो अशुभ फलदायी माना जाता है क्योंकि वो शत्रु राशि में है, मतलब शत्रु ग्रह के राशि में है, बुध के राशि में है, मिथुन राशि में। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उनको भाई बहनों के सुख के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, खास करके यदि मंगल की जो दैनिक गति है वो यदि बहुत कम होगी या फिर मंगल यदि रेट्रोगेट होगा, वक्री होगा आपके तृतीय भाव में, तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। खास करके भाई बहनों के मामले में आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ नहीं जमेगी या फिर उनके जीवन में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि तृतीय भाव में मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करेजियस होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, इनका घूमना फिरना ज़्यादा होता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी से नहीं डरते और खुद से ही अपने जीवन का प्लानिंग करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर आपको जो नेबर्स वगैरह होते हैं, मतलब आपके आजू बाजू में रहने वाले लोग होते हैं, इनसे इनकी ज़्यादा नहीं जमती। अब ये बात थोड़ी अलग है लेकिन देखी जा सकती है, ये कॉमन एक्सपीरियंस है लेकिन आप इसका अनुभव ले सकते हो। तो मंगल यदि तृतीय भाव में है तो उसके जो दोनों परिणाम है वो देखे जा सकते हैं। अच्छा यही होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि मेष लग्न के लिए अष्टम में जो होता है वो भी मंगल होता है। वो यदि तृतीय भाव में आएगा, अष्टम भाव का अष्टमेश, तो वो आपको स्वास्थ्य के बारे में परेशानी दे सकता है। खास करके इस मंगल के साथ यदि राहु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, किसी से नहीं डरते, लेकिन सेल्फिशनेस इनमें बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। इनकी जो बुद्धि होती है काफ़ी सटीक देखी जा सकती है। इस मंगल के साथ यदि रवि होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं टूर्स एंड ट्रैवल से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, घूमना फिरना इनका ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार परदेश गमन हो सकता है या फिर फॉरेन ट्रैवल्स हो सकता है, फॉरेन में सेटलमेंट भी इनकी देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो संतान होती है वो भी बाहर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें जो करेज होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है क्योंकि दो पाप ग्रह यदि आपके तृतीय भाव में होंगे, खास करके रवि और मंगल, तो आप में जो करेज होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यही जो बात है, मंगल शनि भी यदि आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में होंगे तो ये बात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के बारे में कंधे या फिर हाथ के या फिर आपकी जो नेक है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज़्यादा देखी जा सकती है। मंगल शनि की युति यदि आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में होगी तो आपके ये मान के चले कि आपके जीवन में भाई बहनों के सुख में बहुत बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार आप इस प्रकार का बिजनेस वगैरह कर सकते हो जिसपे करेज ज़्यादा हो, जिसमें हिम्मत ज़्यादा हो। इस प्रकार के जो बिजनेस या फिर इस प्रकार की जो नौकरी है वही आपको रास आ सकती है। तो ये बात थोड़ी देखी जा सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो करेज इनमें बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। मंगल शुक्र की यदि युति होगी आपके तृतीय भाव में तो मल्टीपल रिलेशनशिप में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है।
प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है यदि मंगल शुक्र की युति यदि अच्छी नहीं है, इस युति के साथ यदि राहु है, यदि शनि की दृष्टि है, तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं। मंगल और नेपच्यून की युति हो या फिर तृतीय भाव में, तो भी स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, लेकिन इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे जा सकते हैं। मंगल नेपच्यून की युति यदि आपके तृतीय भाव में है, मंगल हर्षल की यदि युति आपके तृतीय भाव में होगी, तो ये मान के चलिए कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन इनको खुद के जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जो कि अलग बात होती है, लेकिन महत्वपूर्ण है। मंगल गुरु की युति, जैसे मैंने कहा कि इनको बाहर जाना करीबन तय होता है, तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो इसके जो परिणाम है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए, चतुर्थ भाव पर जो मंगल होता है वो कर्क राशि का होता है, और कर्क राशि में जो मंगल होता है वो नीच का मान होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़्यादा समझने वाली है कि कोई भी जो ग्रह होता है वो किसी भी राशि में नीच या फिर उच्च, ये जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो दोनों तरह से होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगल जो कर्क राशि में है वो नीच गुणधर्म देगा, वो पॉजिटिव भी देता है। खास करके यदि चतुर्थ भाव में नीच राशि का भी मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं, वर्कऑलिक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हार्ड वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो प्रैक्टिकल भी होते हैं। अकेला यदि मंगल चतुर्थ भाव में कर्क राशि में होगा तो उसे मांगलिक कहा नहीं जाता, या फिर मंगल के नेगेटिव एस्पेक्ट इनमें देखे नहीं जाते। अब यहाँ पर यदि कर्क राशि में जो आश्लेषा नक्षत्र है, उस आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो वो प्रॉब्लम दे सकता है आपके स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार आपकी जो माता जी है उनके साथ भी आपके जो उनका जो सुख मिलना वो थोड़ा कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जो व्यक्ति होता है जीवन भर घर के लिए सब कुछ करता है, खुद का जो जीवन है वो उसका आनंद नहीं ले पाता, हमेशा वो घर के बारे में ही सोचता है, और उनसे ही ज़्यादा डेडिकेटेड वो देखा जा सकता है। अब यहाँ पर यदि चंद्रमा यदि होगा, मतलब मंगल के साथ यदि चंद्रमा होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका खुद का मकान होता है, खुद का घर होता है। यदि भी जो मंगल है वो नीच राशि का होगा, फिर भी ये बातें देखी जा सकती है। भाई बहनों के सुख में ये जो मंगल है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो स्वास्थ्य की परेशानियां भी उस व्यक्ति के बारे में देखी जा सकती है। अब यहाँ पर इस मंगल के साथ यदि रवि होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि रवि और मंगल की जो युति है वो घर में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देते हैं, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो इतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती, लेकिन घर की इनकी जो माता जी होती है वो पावर हाउस होती है, मतलब उनके वो इन्फ्लुएंसर होती है, क्योंकि उनके 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 वर्ड्स पे, उनके शब्द पे पूरा जो घर है वो चलता है। तो ये बात थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन देखी जा सकती है। अब यहाँ पर मंगल और रवि मतलब केंद्र को उनकी अधिपति यदि केंद्र में होंगे तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, और इनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति पुलिस, कस्टम या फिर यूनिफॉर्म ड्यूटी से जुड़ा हुआ ये होता है, या फिर मिलिट्री एयरफोर्स से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, तो पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो वो नॉर्मली अशुभ फलदायी देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इस मंगल के साथ यदि बुध होगा तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। भाई बहनों के सुख में भी ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। घर में किसी प्रकार के प्रॉब्लम तो जो है, मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती। घर के जो लोग हैं इनके उम्र से जो छोटे लोग हैं उनके स्वास्थ्य की समस्याएं भी ज़्यादा सामने आ सकती है। इसी प्रकार मंगल और शुक्र यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो विवाह होता है वो घर के जो लोग हैं उनमें ही होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब ये जो विवाह है वो प्रेम विवाह भी हो सकता है या फिर अरेंज मैरिज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर का रिश्ता नहीं होता। ये बात थोड़ी स्पेशल है, लेकिन होती ज़रूर है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घर के लिए हमेशा काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन इनमें देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे यदि ये जो मंगल है वो यदि मंगल शनि के साथ होगा तो वो अच्छा माना नहीं जाता। हालांकि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य, घर का जो स्वास्थ्य है, फैमिली का जो स्वास्थ्य है, उसके लिए ये जो मंगल शनि की जो युति है चतुर्थ भाव में वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाती। उस प्रकार मंगल और राहु यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो माँ का सुख मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। कई दफा स्टेप मदर जैसे जो रिश्ते हैं वो भी सामने आते हैं, या फिर माँ के साथ ज़्यादा नहीं जमती। मंगल केतु की यदि चतुर्थ भाव में युति होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड, खास करके हार्ट से रिलेटेड
प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जो इनकी जो माँ होती है, इनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल जो है वो यदि आपके पंचम भाव में होगा। देखिए, यदि मंगल आपके पंचम भाव में होगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लकी होते हैं। मतलब आपका जो लग्नेश है वो पंचम भाव में आ रहा है, तो लक फैक्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल से रिलेटेड इनकी जो भी पढ़ाई है वो देखे जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि लग्नेश पंचम भाव में खास करके मंगल होगा तो इनकी जो संतान है, संतान के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। हमेशा संतान के बारे में ही सोचते हैं, संतान के सुख के बारे में ही सोचते हैं। अब यह भी देखा जा सकता है कि इनके जो बच्चे होते हैं वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। मतलब इनकी जो लड़का होता है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। इसमें जो मघा नक्षत्र है, इस मघा नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो फिर संतान सुख में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकते हैं। खास करके यदि किसी महिला की कुंडली है और लग्नेश मतलब मेष लगन, और जो लग्नेश आपके पंचम भाव में मघा नक्षत्र में होगा तो थोड़े से संतान के प्रति, डिलीवरी में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन पूर्वा और उत्तरा नक्षत्र में होगा तो ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना जाता है। लाइविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मल्टीपल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मंगल शुक्र की जो युति होती है वो खास करके जो रिलेशनशिप के मामले है इनमें अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा देता है। भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि चंद्र मंगल की युति है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। मतलब इनकी सिंह राशि भी होती है और मंगल मतलब मेष लगन भी होता है, तो थोड़ा सा पित्त प्रकृति इनमें देखी जा सकती है। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनके जो ड्रीम्स होते हैं वो लार्जर देन लाइफ देखे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। चंद्र मंगल की बेसिक युति आपके यदि पंचम भाव में है सिंह राशि में तो वो लक्ष्मी योग होता है, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी भी माना जाएगा। उसी प्रकार रवि और मंगल की युति होगी तो भी वो जो कुंडली है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब इसे राजयोग का भी कह सकते हैं, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार लीडरशिप क्वालिटीज इनमें देखी जा सकती है, करियर के मामले में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार उनकी जो संतान है वो भी जीवन में संतान की वजह से यह भी आगे बढ़ते हैं। जैसे संतान जो होती है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने वाली होती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खास करके पॉलिटिक्स में वगैरह जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इस मतलब पंचम भाव में यदि मंगल गुरु की युति होगी तो भी वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन यदि किसी महिला की कुंडली में मंगल और गुरु की युति होगी तो एबॉर्ट होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर कंसीव होने में प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार मंगल और शनि की युति यदि पंचम भाव में होगी तो आपकी जो संतान है उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। उसी प्रकार आपको पेट या फिर पीठ के बारे में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। मंगल बुध की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति उनकी जो वाणी होती है, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो बहुत अच्छी देखी जा सकती है। ग्रास्पिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। उस प्रकार घूमना फिरना भी इनका थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। मंगल अर्शन की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाती है आपके पंचम भाव में, खास करके संतान सुख के मामले में। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने उसूलों से आगे बढ़ने वाले होते हैं, किसी से इनकी ज़्यादा नहीं जमती। ये एक प्रकार का अशुभ फलदायी योग माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि मतलब जो मंगल है, लग्नेश मंगल यदि आपके पंचम भाव में होगा तो आउटडोर स्पोर्ट में ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं, लेकिन इजी मनी के पीछे समझ आने की संभावना ज़्यादा बनती है। गैम्बलर बोल सकते हैं, गैम्बलिंग का योग भी इसमें ज़्यादा बनता है। खास करके मंगल और शनि का यदि योग होगा, मंगल और बुध का योग होगा तो भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए बाकी के जो ग्रह योग है उनके इनके साथ जो एस्पेक्ट है वो भी देखने ज़्यादा आवश्यक होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लग्नेश यदि पंचम भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल यदि आपके षष्ठ भाव में है, मतलब आपका मेष लगन है और मंगल यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो ये जो बातें हैं, मतलब जो षष्ठ भाव इसे रोग स्थान भी कहते हैं, रोग या फिर मामा का जो घर होता है या फिर शत्रु, यह देखे जा सकते हैं। तो षष्ठ भाव में यदि मंगल होगा तो वो अशुभ फलदायी माना जाता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ऐसा कोई योग है तो आपकी कुंडली में बुध जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि बुध आपके कुंडली में कैसा है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति हो थोड़ा सा
जीवन के प्रति इनके जो एस्पेक्ट होते हैं, इनका जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। मतलब पॉजिटिविटी इनमें ज़्यादा नहीं देखी जाती, हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति अगर जीवन में आगे जाए तो इनके लिए वो जो बात है थोड़ी सी अलग होती है, मन में एक असूया होती है कि मैं क्यों नहीं, या अंडर एस्टिमेट वाली जो बातें हैं वो थोड़ी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानी हो सकती है, खास करके पेट के बारे में, डाइजेशन के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि मंगल वक्री है, मतलब मंगल यदि षष्ठ भाव में है और वह यदि वक्री होगा तो एक्सीडेंट प्रोन ऐसी जो कुंडली है वह बनते हैं। कटना छिलना, एक्सीडेंट होना, एम्प्यूट होना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो ज़्यादा देखी जा सकती है। इस मंगल के साथ यदि चंद्रमा होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। उसी प्रकार कमीशन से रिलेटेड जो भी मतलब बिजनेस है उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है यदि इस मंगल के साथ चंद्रमा है। तो उसी तरह इस मंगल के साथ यदि रवि होगा तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सेल्फिश देखे जा सकते हैं। इनको पता होता है कि खुद का जो प्रॉफिट है वो किस तरह से निकाला जा सकता है। इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी है, लेकिन खुद के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन औरों के प्रति जो बातें हैं वो इनमें अच्छी देखी नहीं जाती। हालांकि ये जो योग है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार संतान सुख में भी ये जो बातें हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब इस मंगल के साथ यदि बुध होगा तो मान के चलिए कि आपको किसी न किसी प्रकार की व्याधि ऐसी होगी जिसका कोई निदान होने की संभावना काफ़ी कम बनती है। तो इस पर थोड़ा सा ये, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मन ही मन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला, थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट इनमें देखा जा सकता है सोच के बारे में। पॉजिटिव सोच जो है वो इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती है, अलग बात है लेकिन होती ज़रूर है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि मंगल शुक्र की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी, षष्ठ भाव में होगी और खास करके चित्रा नक्षत्र में होगी तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। जी हाँ, करीबन कठिन हो जाता है। और वैसे भी सिर्फ शुक्र भी यदि आपके कुंडली में यदि कन्या राशि में होगा तो भी विवाह सुख में प्रॉब्लम आता है। और यदि मेष लगन है और आपके षष्ठ भाव में मंगल शुक्र की युति है तो आपको मतलब प्रेम विवाह तो हो सकता है, लेकिन विवाह के बाद विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। और इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। चित्रा नक्षत्र में यदि शुक्र रहा तो मिलने वाला जो आपका वैवाहिक जोड़ीदार होता है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। मंगल शनि की यदि युति होगी तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम देगी ही। कर्ट्स वोन्स या फिर कटना छिलना इस प्रकार की, या फिर स्टिचेस पड़ना इस प्रकार की बातें हो सकती है। लेकिन करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको पता होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इनको पता होता है कि किस तरह से जो बातें हैं वो आगे कही जा सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। मंगल शनि की यदि युति आपके कन्या राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो ये बात इनमें थोड़ी स्पेशल होती है। लेकिन षष्ठ भाव में जो मंगल है वह शुभ फलदायी माना नहीं जाता, खास करके कन्या राशि में। मंगल हर्षल की जो युति है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार होते हैं और कभी कभी इमोशन में जाके ऐसी कोई बात करते हैं जिसकी वजह से इनकी जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। मंगल नेपच्यून की जो युति होते हैं, मंगल नेपच्यून की युति यदि आपके षष्ठ भाव में यदि कन्या राशि में होगी तो उनकी जो संगत होती है, उनकी जो कंपनी होती है और इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो ठीक नहीं होते। और जीवन कई दफ़ा मंगल नेपच्यून की युति काफ़ी स्पेशल होती है। किसी भी कुंडली में, किसी भी लगन में अगर मंगल शनि की, मंगल नेपच्यून की यदि युति होगी तो वह जो स्थान होता है उससे रिलेटेड उस व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि षष्ठ भाव में यदि मंगल नेपच्यून की युति होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी जो कि आगे जाके सॉल्व होना करीबन कठिन होता है। तो यहाँ पर इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि मेष लगन के लिए जो मंगल है वो यदि 6 भाव में, मतलब प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे इसके बारे में चर्चा की। अब ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा भी हो चुका है। इसके बाद का जो वीडियो है इसमें हम सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक, मतलब 12वें भाव तक मंगल यदि होगा मतलब मेष लगन में तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।